नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हुई घोषित। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही शिवरात्रि। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। और चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड सरकार। चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को बैठक लेकर दिए जरूरी निर्देश। जल्द जारी होगी स्वास्थ्य एडवाइजरी। चलिए अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को प्रातः 7 बजे शुभ लग्न में खोले जाएंगे। शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई है। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ केरावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। 27 अप्रैल को भैरव पूजा के बाद 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी और प्रथम रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 2 मई को सुबह 7 बजे वृश्चिक लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। 27 अप्रैल को यहाँ पर भैरव पूजा होगी। 28 अप्रैल को यहाँ से केदारनाथ जी का डोली प्रस्थान होगी और 28 तारीख को गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में निवास होगा। दूसरे दिन 29 तारीख को फाटा में निवास होगा। 30 तारीख को गौरी कुंड में होगा। 1 तारीख को केदारनाथ धाम डोली पहुंचेगी। परंपरा के अनुसार 2 तारीख को सुबह 7 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट 6 महीने से बंद हुआ। वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा वो कपाट खुल जाएगा। तब से सभी देशवासियों को, अब संपूर्ण विश्व भक्तगणों को, आने वालों का वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी। और केदारनाथ मंदिर के पुजारी बागेश लिंग ने बताया कि सुबह 9 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। 2 मई को कपाट खोले जाएंगे, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। भगवान केदारनाथ जी का जो कपाट 2 मई को प्रातःकाल परंपरा अनुसार 7 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट दरबार सब भक्तों के लिए खुल रहे हैं। जो भी श्रद्धालु भगवान केदारनाथ जी का जब दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाता है, सारा कष्ट दूर हो जाता है, सुख और प्रशांति भी प्राप्त हो जाता है। इसके लिए इस बार बहुत अच्छा एक सौभाग्य की बात है। इस बार 2 मई को कपाट खुल रहे हैं। सब लोग आइए, भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके उनका जीवन धन्य कर लीजिएगा। और शिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और इस खास मौके के साक्षी बने। जी, आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओंकारेश्वर में आए हैं और ये केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। 6 महीने बाबा की डोली यहीं रहती है और यहाँ पे आज हम महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा के दर्शन करने आए हैं। आज ही के दिन यहाँ पे केदारनाथ के कपाट खुलने का जो दिन है वो भी घोषित होता है, जो 2 मई को यहाँ पे घोषित हुआ है दिन। 2 मई को कपाट खुलेंगे और जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे, यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, तो पूरा माहौल मतलब ऐसा लग रहा है शिवमय हो रखे हैं, सब भक्तिमय हो रखे हैं। स्थल है केदारनाथ का। 6 महीने केदारनाथ की डोली यहीं रहती है और आज ही मतलब जो कपाट खुलने की जो तिथि है वो घोषित हुई है 2 मई को केदारनाथ की। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है साक्षात भगवान है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित कर दी गई है। 2 मई को प्रातः 7 बजे वृश्चिक लग्न में बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इससे पूर्व
27 मई को बाबा केदारनाथ के क्षेत्रपाल भैरवनाथ की पूजा की जाएगी और 28 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से कैलाश के लिए रवाना होगी। डीडी न्यूज ऊखीमठ। और प्रदेश भर में आज शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर, तपोवन स्थित शिवालय, पृथ्वीनाथ मंदिर, हरिद्वार के कनकल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्वकेश्वर महादेव, ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव समेत तमाम शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध है। इस मौके पर गंगा यमुना समेत पवित्र नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं शिवरात्रि पर आज हरिद्वार के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, नीलेश्वर मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हर तरफ हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं ने आज शिवालयों में जल, दूध, दही, बेलपत्री और मिष्ठान आदि से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान जगह जगह भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान शिव के जलाभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हम आए हैं बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर पे। आज यहाँ महाशिवरात्रि पर्व का बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ आज शिवरात्रि पे यहाँ शिव भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। यहाँ जो कुंवारी कन्याएं होती है जल चढ़ाती हैं, उनका सुना जाता है कि उनका विवाह जल्दी हो जाता है, उनकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज यहाँ मैं बिल्वकेश्वर मंदिर आई हूँ। मैं फैमिली के साथ पूजा करने आई हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं भोले बाबा का जल दी हूँ। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना की पूरी दुनिया की कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। हर हर महादेव। शिवरात्रि का महापर्व है। सभी लोग जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। हम भी जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आज जो है भगवान शिव का विवाह का दिन है। फाल्गुन शिवरात्रि में भगवान शिव का विवाह का दिन है और बड़ा उल्लास का दिन है। और श्रद्धा भाव से बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में लोग अपने श्रद्धा भाव से आते हैं और भगवान बिल्वकेश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि माता भगवती ने इसी वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए 3000 साल साधना की। माता भगवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता के सारे मनोरथ पूर्ण किए। और ये जो शिवलिंग के दर्शन हम और आप कर रहे हैं, यह हमारे और आपके द्वारा स्थापित नहीं है, स्वयंभू है। जो भगवान भोलेनाथ माता जी से प्रसन्न होकर स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए। आज शिवरात्रि का दिन है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में हम सभी लोग शिवरात्रि के इस पावन दिन को विवाहोत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं सुबह से ही रात के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और महाशिवरात्रि पर चंपावत जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बालेश्वर, मानेश्वर, महारुद्रेश्वर और गुरु गोरखनाथ समेत विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जल, दूध, शहद और बेलपत्र के साथ रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। मानेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर जिले के सप्त स्वर मंदिरों की परिक्रमा व पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं की माने तो बालेश्वर, ऋषेश्वर, सप्तेश्वर, मानेश्वर, हरेश्वर और कांतेश्वर शिव मंदिरों की परिक्रमा करने से अयोध्या की सप्तकोशी परिक्रमा के बराबर पुण्य व फल मिलता है। और चंपावत जिले में वैसे तो बहुत सारे प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिसमें 7 शिव मंदिर हैं और इसमें से एक मानेश्वर भी है। इसमें 7 मंदिर ऐसे हैं कि जिनकी परिक्रमा करने से अयोध्या की सप्तकोशी परिक्रमा के बराबर पूर्ण फल मिलता है। और वहीं इस पावन पर्व पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु शिव मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर सभी शिव मंदिर भोले के जयकारों से गुंजायमान हो रहे हैं। मैं यहाँ हर साल आती हूँ। ये बहुत अच्छा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज का शिवरात्रि का शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पार्वती और शंकर भगवान की शादी हुई थी और बहुत अच्छा पर्व है करके मैं मेरे परिवार और मेरे समाज और मतलब जो भी हमारा सनातन धर्म है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ सही रहे, अच्छा रहे। शिवरात्रि में क्या बोलते हैं ऋषेश्वर मंदिर पे, तो यहाँ पर शिवरात्रि मनाई जाती है और यहाँ पर स्वयं हमारे भगवान जी शिव जी प्रकट रहते हैं और देवी देवता भी यहाँ प्रकट
टिकट है आज, और मैं यहाँ सबकी मनोकामना के लिए आ रखी हूँ और अपने परिवार के साथ भी आ रखी हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बालेश्वर भगवान की इस धरती पे रहती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यहाँ पर बहुत ही खुश नसीब हैं जो हमें बालेश्वर भगवान जी पे आज जल और दूध से उनको स्नान कराने का मौका मिला है। और राज्य सरकार आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यात्रा के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को समय पर पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में चारधाम यात्रा के स्वास्थ्य से जुड़े तमाम इंतजामों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न विभागों को अपनी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने यात्रा मार्ग पर मेडिकल रिस्पॉन्स पॉइंट्स, MRP की संख्या बढ़ाने, स्क्रीनिंग पॉइंट्स की संख्या में सुधार और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य रजिस्ट्रेशन के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य से संबंधित एडवाइजरी और आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।